Hello students, this is a question from chapter surface area and volume. According to the question, if edge of a cube is increased by 50%, then find the percentage increase in its surface area. तो इसको पहले हम थोड़ा सा समझते हैं. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक क्यूब है. पहले हम एक क्यूब ले लेते हैं. ये आपका ओरिजिनल क्यूब है. सपोज इसकी एज L है. अब दिया है इफ एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय 50%. तो अब हमारे पास एक दूसरा क्यूब है. लेट दिस बी अनदर क्यूब जिसकी एज कितनी इंक्रीज हो गई है बाय 50%. तो अभी हम इसको L डैश ले रहे हैं और ये हम कैलकुलेट करेंगे कि ये कितना होगा इन टर्म्स ऑफ L. और सरफेस एरिया सपोज पहले A है और बाद में A डैश है. उसी को आपको कैलकुलेट करना है कि कितना इंक्रीज होगा सरफेस एरिया में, राइट. तो पहले देखेंगे हम L आपके पास है तो इनिशियली एरिया कितना होगा. उससे पहले आपको L डैश निकालना पड़ेगा. न्यू एज कितना होगा, कितना दिया हुआ है. एज इज इंक्रीज बाय 50%. तो न्यू एज कितना होगा, पहले वाला एज उसमें आपको 50% इंक्रीज करना है. तो पहले वाला L है उसमें प्लस 50%. 50% किसका, जो पहले वाला था L, राइट. तो हमारे पास अब ये न्यू एज आ जाएगा L प्लस, इसको सॉल्व करते हैं, L/2 दैट मीन्स 3L/2. तो ये आपकी नई लेंथ है, नई एज है क्यूब की. अब आपके पास पहले वाला एरिया कितना है, सरफेस एरिया. यहाँ अगर सिर्फ देखेंगे, ध्यान देंगे, अगर सिर्फ सरफेस एरिया बोला है दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया. और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है 6L². ये तो हो गया पहले वाले का. अब जिसमें हमने एज इंक्रीज कर दी है बाय 50%, उसमें कितना होगा, A डैश हम लेते हैं, विल बी 6L². अब L डैश कितना है वो हम यहां से पुट करेंगे. L डैश इज 3L/2 होल स्क्वायर. इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. 9L²/4. 3 से कैंसिल, 2 से कैंसिल करते हैं. 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4. सो दिस बिकम्स 27L²/2. तो अब आपके पास ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल सरफेस एरिया है, फाइनल लेंथ और फाइनल सरफेस एरिया है. अब आपको क्या पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया. तो पहले तो हम इंक्रीज इन सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे. इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना होगा, A डैश माइनस A. अब A डैश की वैल्यू हम लेते हैं. A डैश इज 27L²/2 यहां से, और A इज 6L². आप L² कॉमन ले सकते हैं और LCM लेके हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. क्लियर. L² एज इट इज, ब्रैकेट में 2 है और 27 माइनस 12 हो जाएगा. सो दिस विल बिकम 15/2L². 15/2L². ये तो आ गया इंक्रीज इन सरफेस एरिया. और आपको क्या फाइंड करना है, परसेंटेज इंक्रीज. और परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लास में. परसेंटेज इंक्रीज इज इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू ऐसे ही परसेंटेज डिक्रीज का भी होता है, डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100. यहां पर इंक्रीज की बात हुई है. परसेंटेज इंक्रीज इज इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100. तो इंक्रीज किस में है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया. क्या है वो, अभी हमने कैलकुलेट किया, 15/2L². 15/2L². ये तो हो गया इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल एरिया. ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर क्या है, ओरिजिनल एरिया. ओरिजिनल एरिया कितना है 6L² इंटू 100. बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है. देखेंगे L² कैंसिल हो गया और ये है 15/2. यहाँ पे एक स्टेप में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ. ये देखेंगे डिवीजन को जब हम मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे तो 6 मीन 6/1 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. जब आप डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे तो 6/1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/6. अब आप इसको कैंसिल कीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा. सो दिस विल बिकम 125%. आई होप आपको समझ में आया है. ओके, थैंक यू.